संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। अब देखो बेटा, संख्या रेखा ये हमारा होता है x अक्ष और ये होता है x डैश, ये होता है y अक्ष और ये होता है y डैश। यहाँ पे इस तरफ जो संख्या रहती है 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाती है। एरो का निशान है, इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ये कंडीशन इस तरफ भी रहती है 1 2 3 4 5 6 7 और इसको हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ये इस तरफ ऊपर ये y अक्ष होता है और नीचे भी इसी प्रकार से संख्या रहती है। ये हमारा जो होता है ये वाला, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश होता है ये धन धन का होता है, इसमें दोनों संख्या धनात्मक होती हैं। और ये होता है सेकंड मतलब द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश और ये होता है हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना? तो ये चार चतुर्थांश बने हैं x और y अक्ष के द्वारा। तो यहाँ पर संख्या लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरफ माइनस वाली रहेगी माइनस, ये ठीक है ना, ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6 ऋण 7 और ये ऋण 8। ये ऊपर वाली संख्या फिर पॉजिटिव होंगी और नीचे वाली जो रहेगी ये नेगेटिव रहेगी, ऋणात्मक वाली। ठीक है ना? अब देखें बेटा, हमें लिखा है कि कर्णी 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अगर 3 को लिखा होता तो हम 3 तो जल्दी बता देते। कंडीशन यहाँ पे ये है कि कर्णी 2 को बताना है, तो हम क्या करेंगे, x अक्ष पर यहाँ पे थोड़ा सा हम दूसरा कलर लेने का प्रयास करेंगे कि ये अच्छे से दिखे आपको। यहाँ पर ये जो होता है ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। जहां पर ये दोनों अक्ष आपस में प्रतिच्छेद करते हैं ये मूल बिंदु कहलाता है और इसके निर्देशांक कैसे होते हैं, 0 0 होते हैं। ठीक है? तो हम मूल बिंदु से x अक्ष पर एक कदम चलेंगे, मतलब 1 तक पहुंच गए। ठीक है ना? और यही कंडीशन हम करेंगे y अक्ष पे भी, हम मूल बिंदु से 1 कदम जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे इस प्रकार से और ये यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है ना? ये हमारा एक क्या बन गया, वर्ग बन गया। क्या बन गया, वर्ग बन गया। अब देखो इसकी दूरी भी 1 है, ये दूरी भी 1 है और ये तो हमें दिया ये कि ये 1 है, मतलब इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो 1 1 1 हो गई ना। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ से हम एक रेखा खींच देंगे। अब हमारा ये क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। एक कोण इसका 90 डिग्री का है। अब ये समकोण त्रिभुज जब हमारा बनता है तो यहाँ पे अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम अभी छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ आ जाओ सर। आप पेन लिए सर? नहीं, एक्स्ट्रा नहीं है सर, जी वाला सर। अरे नहीं देंगे यार। ठीक है, इसको हम हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया। ठीक है ना? अब देखो बेटा, यहां पर इस तरफ रख लेंगे तो हमें क्या बताना है, कर्णी 2 को प्रदर्शित करना है संख्या रेखा पर। तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण जो हमारा है, मान लीजिए इधर हम इसको दे देंगे B नाम, इसको A नाम दे देंगे और ये हमारा मूल बिंदु है O। तो हमारा बन गया OAB, समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण त्रिभुज
ओ ए बी में, ठीक है। क्या करेंगे, कर्ण जो हमारा है ओ बी हो गया, कर्ण क्या हो गया, ओ बी का वर्ग किया हमने, बराबर लिखा ओ ए प्लस ए बी, ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग, ठीक है ना। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर रूट लगा रहता है, ठीक है ना। उसके बाद में OB का वर्ग बराबर, अब हमें इसका मान दिया हुआ है, कितना है 1, तो यहाँ हम 1 रखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर लगाएंगे, फिर उसके बाद में प्लस AB का मान हमें 1 दिया है, इसका स्क्वायर लगाएंगे, इस पे रूट लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अच्छा सॉरी, इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक ये हुआ है, यहाँ पे रूट नहीं रहता है, यहाँ पे रूट नहीं रहेगा, ये रहेगा कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो कर्ण जो हमारा है OB निकल के आया, OB का वर्ग बराबर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, OA का वर्ग कर देंगे और प्लस में AB का वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। अब OB का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो OB का वर्ग बराबर हमारा क्या आएगा, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही है, तो यहाँ OB का वर्ग बराबर आ जाएगा 2, और OB बराबर कितना आएगा, इस पर रूट लग जाएगा, रूट का जो मान, रूट क्यों लगा, इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो हमें OB का मान कितना मिल गया, इधर कर्णी 2 मिल गया। अब कर्णी 2 यहाँ पे हमें जो मिला है, हम क्या करते हैं, परकाल की सहायता से इधर चाप रखेंगे, चाप खींचेंगे, जब यहाँ पे, यहाँ इसके केंद्र पे चाप रख के और जब हम खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से, इस टाइप से हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा चाप काटेंगे, तो ये जो कटान बिंदु है यहाँ पे एक्स अक्ष पे, ये √2 को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम कर्णी 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना।